हमारे देश का सबसे बड़ा एजेंडा हिंदू राष्ट्र। आखिर ये हिंदू राष्ट्र है क्या? ये हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? और कोई भी देश, कोई भी एक धर्म का देश कैसे बनता है और वो उसके लिए करना क्या होता है? नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थैंक्स हिंदुस्तान में। मैं लोकेश तिहरी आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे देश में राजनीतिक पार्टियों के द्वारा एक एजेंडा चलाया जाता है हिंदू राष्ट्र का। तो आखिर ये हिंदू राष्ट्र होता क्या है? देखिए, हिंदू राष्ट्र होता है जहां पर हिंदुओं के रहने का स्थान होता है। जैसे हमारा देश का नाम है हिंदुस्तान, वैसे तो हिंदुस्तान ही है जहां पे हिंदू रहते हैं। हिंदू प्लस स्थान, हिंदुओं के रहने का स्थान। लेकिन एक आर्टिकल की वजह से इस देश को सेक्युलर कहा जाता है। वो आर्टिकल हमारे देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने लगाया था, सेक्युलरिज्म। ये इस देश को सेक्युलर बना दिया गया। चलिए ठीक है, उस समय पे कोई घटना हुई थी, वो उनका एक राजनीतिक एजेंडा रहा होगा, हम उस पर चर्चा नहीं करते। चर्चा का विषय यह है कि आखिर सोशल मीडिया पे कुछ संगठन है, हिंदूवादी संगठन, उनके द्वारा एक एजेंडा चलाया जाता है हिंदू राष्ट्र। सभी लोगों के मुंह पर एक ही बात होती है कि हिंदू राष्ट्र बनाना है, और इस पर डेली 80% पोस्ट जो होती हैं, ट्वीट्स जो होते हैं, वो हिंदू राष्ट्र पर किए जाते हैं। लेकिन आपको मैं कहना चाहता हूं, ये केवल एक राजनीतिक एजेंडा ही है, क्योंकि सभी पार्टियां, सभी संगठन अपने निजी फायदे के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए इस चीज का प्रयोग करते हैं। अगर आपको ये हिंदू राष्ट्र बनाना है तो सबसे पहले आपको 1948 में जाना होगा। 1948 में एक विशेष समुदाय ने, उनकी मेजोरिटी उस समय पे ज्यादा नहीं थी, वो माइनॉरिटी थी, मात्र 7% हुआ करते थे। उन लोगों ने सरकार पर दबाव बनाकर बकायदा वोटिंग प्रोसीजर से एक अलग देश की मांग की थी, और उनकी बात सरकार ने मानी और सरकार को झुकना पड़ा और एक अलग देश पाकिस्तान बना दिया गया। मात्र 7% लोगों ने बनाया। लेकिन किस वजह से बना? केवल एकता की वजह से, क्योंकि उन लोगों में एकता थी। उन लोगों ने जोर लगाया, सरकार पर दबाव बनाया, तब जाकर एक मुस्लिम राष्ट्र बना। लेकिन अगर आपको यह देश बनाना है तो पहले जो अकर्मण्य, लालची, हरामी जो हिंदू हैं, जिन पर सेक्युलर पने की चादर उड़ी हुई है, उन लोगों का इलाज पहले करना आवश्यक है। गिनती के लिए तो आप 100 करोड़ है, सभी कह देते हैं देश में 100 करोड़ हिंदू हैं, लेकिन 100 करोड़ नहीं है, वो तो आप सभी को पता है हम कितने करोड़ हैं। यह राष्ट्र एक रात में हिंदू राष्ट्र घोषित हो सकता है। जिस प्रकार 1948 में एक विशेष समुदाय ने एक ही दिन में अपना एक अलग देश बना लिया था, आप तो अलग देश की मांग भी नहीं कर रहे। आपको क्या चाहिए? केवल एक हिंदू राष्ट्र। क्योंकि इस देश का अब तक उस चर्चा पर नहीं जाएंगे कितनी बार डिवाइडेशन हुआ, लेकिन 1948 के बाद 2 बार विभाजन हुआ। एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश बनाया गया। दोनों देश धर्म के आधार पर बांटे गए। उस समय पे चर्चा नहीं हुई कि आपने 2 देश मुस्लिम बना दिए, लेकिन इस देश को धर्मशाला क्यों बनाया? इस चीज पर चर्चा करनी है सरकार से, और तब तक सवाल नहीं करेंगे तो तब तक तो ये देश का कुछ नहीं होगा। सोशल मीडिया पे ट्वीट करने से, पोस्टर करने से कुछ नहीं होगा। आपको निकलना पड़ेगा, और जिस दिन आप निकल गए, आप इतिहास बदल देंगे। और सोशल मीडिया पे लिखने से सारा कुछ हो जाता तो आज भाई साहब घर में से निकलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जो लोग खड़े हैं, रोड पर आते हैं, आप उन लोगों के साथ खड़े नहीं होते। जिस दिन आप उन लोगों के साथ खड़े होने लग गए तो तस्वीर बदल जाएगी इस देश की। और बहुत ही आवश्यक है इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना, क्योंकि जिस प्रकार आप देखते हैं कि 100 से ज्यादा तो आज क्रिश्चियन कंट्रियां जो है वो बन चुकी हैं, 58 मुस्लिम देश हो चुके हैं, 8 बौद्ध कंट्री हो चुकी हैं, यहां तक 80 लाख पॉपुलेशन का देश इजराइल एक खुद का एक देश है यहूदियों का। लेकिन 100 करोड़ हिंदू होने के बाद भी हमारे पास एक भी देश नहीं, तो यह बहुत दुर्भाग्य की बात होती है। आपको एक देश चाहिए, और जरूरी भी है, और समय की मांग भी यही है, क्योंकि सभी के पास है। ये सेक्युलर पने की चादर हमें नहीं उड़नी। अगर आपको उड़ानी है तो उन देशों को उड़ाइए। हम सेक्युलर हैं,
लेकिन हमें एक हिंदू राष्ट्र चाहिए, ये अपना देश चाहिए। और हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक इस देश में लव जिहाद, धर्मांतरण, लैंड जिहाद, जितने भी जिहाद चल रहे हैं वो नहीं रुकेंगे। हर रोज आप अखबार पढ़ेंगे, सोशल मीडिया पे ट्वीट देखेंगे, ओम शांति ओम कह के अब पल्ला झाड़ लेंगे। तो ये इसका इलाज नहीं है।